मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीतल नगरी मुरादाबाद में। यहाँ देहरादून से तशरीफ़ लाई हैं सीमा मलिक जी। आप महिला सशक्तिकरण पर स्पेशली कार्यक्रम करती हैं उत्तराखंड में, और जो महिला आयोग है और अल्पसंख्यक आयोग है उसके लिए भी बहुत अच्छे काम कर रही हैं, और आपको कई बार मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आइए हम पूछते हैं कि महिला सशक्तिकरण समाज में क्या महत्व रखता है और किस तरीके से महिलाओं को और ज़्यादा सशक्ति दी जा सकती है। देखिए, महिला मतलब समाज का वो हिस्सा जो बराबरी की ताकत रखता है। कोई भी परिवार हो, समाज हो, बिना महिला के वो पूरा नहीं होता है। तो जिस तरह से महिलाओं को आगे लाना चाहिए, उस तरह से सरकार ने भी बहुत कदम उठाए हैं और महिलाएं आगे आई भी हैं। तो महिलाओं का आगे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि समाज के जो दो पहिए जो चलते हैं समाज में, तो दोनों पहियों को बराबर चलना चाहिए। जो समाज की गाड़ी है परिवार रूपी संस्था के द्वारा चलती है, और परिवार रूपी संस्था में दो पहिए होते हैं, पति और पत्नी। अगर एक पहिया नहीं चलेगा तो परिवार की गाड़ी नहीं चलेगी, और जब परिवार की गाड़ी नहीं चलेगी तो समाज की तो चलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो बहुत ज़रूरी है कि समाज में महिलाएं आगे आएँ ताकि उनको शोषण खत्म हो, क्योंकि महिलाओं का शोषण बहुत होता है। तो इसलिए जब वो सक्षम होंगी, अपने अधिकारों को जानेंगी, और उसके अलावा वो परिवार समाज में काम करेंगी, तो अच्छाई बुराई को भी समझेंगी, और उनके लिए जो काम आते हैं वो उन्हें सशक्ति देते हैं। सशक्तिकरण का मतलब है जो महिलाओं के अंदर शक्ति है उसको बढ़ावा देना। महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे काम करती हैं। हमारे मुस्लिम समाज में महिलाएं एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत अच्छा करती हैं, सिलाई का काम बहुत अच्छा करती है। ऐसे छोटे छोटे काम भी बहुत अच्छे करती हैं जिनको बड़े स्तर पर ले जाकर बहुत अच्छा एक उनको सशक्तिकरण दिया जा सकता है। तो सरकार ने भी बहुत अच्छी स्कीमें बनाई हैं। पहले क्या था कि महिलाओं को ये अधिकार ही नहीं था कि वो अकेले कोई भी कदम उठा सके। इवन हमारे यहाँ जो हज होता है वहाँ पे अकेले नहीं जा सकती थी, लेकिन हमारी सरकार ने वहाँ पर भी बिना महरम के जो है जाने की इजाज़त दे दी है। और उसके अलावा जैसे गोद नहीं ले सकती थी बच्चे को, कोई अगर अकेली महिला है तो वो गोद नहीं ले सकती थी बच्चे को, अब ऐसा नहीं है, वो गोद भी ले सकती हैं। क्यों? अगर वो सक्षम है, वो कमा सकती है तो बच्चा भी पाल सकती है। तो उनको ये भी कानूनन अधिकार दिया गया है। इसी तरीके से संपत्ति का अधिकार पर आ जाते हैं। पहले हमारे इस्लाम में तो पहले भी था, लेकिन वो अब कानून के रूप में भी आ गया है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी लागू कर दिया है, जिसमें संपत्ति में बराबरी का हिस्सा दिया गया है। तो उसमें अब महिला भी अपने परिवार से बराबरी का हिस्सा ले सकती है संपत्ति में। एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है, क्योंकि महिलाओं से जो महिलाएं बेचारी कभी तलाक की वजह से या घर टूटने की वजह से परेशान हो जाया करती थी और रास्ते पे आ जाया करती थी, तो अब वो अपने भाई से, अपने पिता से अपनी संपत्ति का अधिकार लेकर अपने आप को सक्षम बना सकती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें महिलाएं आगे आई भी हैं। जब भी महिलाओं को मौका मिला है, महिलाओं ने अपनी हर जगह पर बहुत मजबूत स्थिति बनाई है, और पुरुषों से भी कंधे से कंधा भी मिलाया, और कहीं कहीं जाकर बहुत अच्छा काम भी किया है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने ज़्यादा अच्छा किया है कई कामों में। इसीलिए महिलाओं को अब ज़्यादा लोग काम में, उसमें अपने ऑफिसों में काम करने के लिए बहुत अच्छा मैनेजमेंट महिलाओं का बहुत अच्छा होता है। एक घरेलू महिला जैसे घर को मैनेज करती है ना, उसी तरीके से वो कार्यालय को भी मैनेज बहुत अच्छा करती है। तो इसकी इस खूबी को पहचानते हुए मैनेजमेंट में ज़्यादातर अब महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है। तो अच्छा, आप अल्पसंख्यक आयोग में भी मेंबर हैं, सदस्य हैं उसकी, जी। तो उसमें किस तरीके की समस्याएं हैं और उनका कैसे निदान करती हैं? अल्पसंख्यक आयोग का मतलब होता है वहाँ पर वो व्यक्ति आते हैं जो बहुसंख्यक समाज से पीड़ित होते हैं, तो उन लोगों के केस हमारे यहाँ आते हैं। इवन जो अधिकारी हो वो अल्पसंख्यक भी हो सकता है। अगर किसी अधिकारी ने किसी को परेशान किया है अल्पसंख्यक व्यक्ति को, तो वो अगर अल्पसंख्यक भी है तो उसका केस आ सकता है। लेकिन वैसे बहुसंख्यक समाज से प्रताड़ित लोग ही वहाँ पर आते हैं। तो उस तरह से हम लोग उनकी बाकायदा एक कोर्ट लगती है और दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। उनको समझ जाता है, दोनों पक्ष आते हैं, फिर उनके दोनों पक्षों को सुनने के बाद हम लोग कोई रिजल्ट निकालते हैं। अगर आगे जाके हमें किसी अधिकारी को आदेश करना होता है तो हम आदेशित करते हैं उनको, और उनकी समस्या का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद।